आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी सर लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक बहुत अच्छा टॉपिक, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं कैसे आप तैयार कर सकते हैं अपना माइंडसेट, मतलब सकारात्मक नज़रिया। क्या है सकारात्मक नज़रिया? पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सकारात्मक नज़रिया, पॉजिटिव माइंडसेट, वो माइंडसेट है, अगर आप इसे प्राप्त कर लें तो आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आपके एम हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, उसको आप समय के साथ और हो सकता है समय से पहले एक प्लानिंग के साथ अचीव कर पाएंगे। सकारात्मक नज़रिया ही है जो हमें एक नई दिशा देता है। सकारात्मक नज़रिया ही है जो हमें एक नया रास्ता देता है। सकारात्मक नज़रिया ही है जो हमारे अंदर से वो एनर्जी लेवरेज करके हमको उस ओर ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। सकारात्मक नज़रिए के ना होने से हमारे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो ये है कि हम आलसी बनते हैं, हम दिशाहीन होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। हम जब भी काम करने जाते हैं हम उबाऊ होते हैं, हमें काम में मन नहीं लगता, हम दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ परेशानियों में घिरे रहते हैं। हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने सारी परेशानी मुझे दे दी। सिर्फ ये एक सकारात्मक नज़रिया ना होने के कारण हो सकता है। नकारात्मक व्यक्ति के साथ अगर आप रहेंगे, नकारात्मक सिचुएशंस में आप अपने आप को डालेंगे और फिर नकारात्मक बिहेव करेंगे, तो मुझे लगता है आप अपने आप से बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और इस अन्याय से आप अपने आप को बचाने के लिए एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ किस चीज़ पर कार्य करें, अपने पॉजिटिव माइंडसेट पर काम करें, सकारात्मक नज़रिए को बनाएं। सकारात्मक नज़रिए को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी दिन की शुरुआत में तलाश करें कि क्या काम है, क्या कार्य हैं जो मैं करना चाहता हूँ परंतु नहीं कर पाता हूँ, लेकिन करूँगा तो ही मैं सफलता की ओर बढ़ूँगा। तो मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि आपके सुबह ही नहीं, दिन भर में इतने सारे कार्य होते हैं जो आप करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो करेंगे तभी आप एक और स्टेप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो मैं अपनी राय आपको देना चाहूँगा कि आप खोज करें, तलाश करें कि वास्तव में मैं क्या करना चाहता हूँ जिससे मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा। उसको एक बार कोशिश करें लिखने की, और फिर ये कोशिश करें इसके लिए मुझे क्या करना है, 3 चीज़ें, क्या नहीं करनी है, 3 चीज़ें। ये छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। वो सवाल कि आपको क्या प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने के लिए दिन भर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। मुझे लगता है कि वो 3 से 4 चीज़ें आपके लिए शुरुआत में इनफ होंगी अपने पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक नज़रिए को तैयार करने के लिए। दिन भर में 3 से 4 काम, उन 4 कार्यों को लिख लें और उसमें छोटा सा एक काम ये भी करें कि उन कार्यों में भी ये बांट ले कि 3 कौन से काम मुझे करने हैं या 3 नहीं करने, या फिर एक कौन सा काम करना है, एक नहीं करना है। और फिर सुबह वो काम से शुरुआत करें जो आपको करना बहुत ही और अति आवश्यक है। चाहे आप छोटा सा करें, थोड़ा सा करें, बिल्कुल शुरुआत धीमे से करें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे ऐसा लगा करता था कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरा वेट बढ़ रहा है और इस चीज़ को काफ़ी समय हो चुका था। लेकिन जब मैंने एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट मेरा जो 1 घंटे एक्सरसाइज या वॉक करने का मन करता है, मुझे सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ शुरुआत की थोड़ा सा करने की, और एक चीज़ अपने आप से और बोल दी, ना सिर्फ सुबह बल्कि दिन में या शाम को या पूरे दिन के दौरान जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं 1 मिनट 2 मिनट वॉक ज़रूर करूँगा। ये मुझे आदत में डालना था, मुझे करना ही करना था। ये मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन क्योंकि करता तो मेरे को अंदर एक संतुष्टि होती कि मैं अपनी जीत की ओर अग्रसर हूँ। तो मैंने सिर्फ सुबह ना टाल करके इसे दिन भर में कभी भी एक बार करने का निश्चय किया और अपने आप को फोर्स किया, जब भी मुझे समय मिलता था आराम ना करूं और एक बार शुरुआत कर दूं।
और ये करते करते आज ये आलम है कि मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पा रहा था, लेकिन करना तो चाह रहा था, लेकिन नहीं हो पा रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी भी किसी भी समय कर करके वो आदत मैंने डाल ली। बुक्स पढ़ने का शौक़ मुझे शुरुआत में हुआ 7 साल पहले। शुरू के 2-3 साल मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उसका बेनिफिट बहुत हुआ, बहुत सारे फ़ायदे दिखे, बहुत सारा बदलाव दिखा। जो प्राप्त करना चाह रहा था वो प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे वो आदत छूटी, शरीर उबाऊ हुआ। फिर दोबारा से निर्णय लिया कि नहीं, जो पहले था वैसा करना है, लेकिन फिर से मन नहीं होता था। फिर से फोर्स किया, फिर से एक बार याद दिलाया, और पहले की तरह ज़्यादा पढ़ाई की बजाय मैंने एक लाइन 2 लाइन पढ़ना शुरू किया। और हर समय नहीं, जब मुझे समय मिलता था तब। हर समय का मतलब जो भी मैं प्लान करता था, लाइक मुझे ये आधे घंटे का समय मिलेगा तब मैं पढ़ूंगा, अब मैंने वैसा नहीं किया। जब भी मुझे समय मिला मैंने थोड़ा एक 2 लाइन पढ़ना शुरू कर दिया। चाहे वो मेरी ईटिंग हैबिट्स हों, चाहे वो रीडिंग हैबिट्स हों, वॉकिंग हैबिट्स हो, एक्सरसाइजिंग हैबिट्स हो, अच्छा बात करना सीखने के लिए अच्छा सुनने की हैबिट हो, चाहे धन्यवाद देना सीखने के लिए अच्छे लोगों को सुनना समझने की हैबिट हो। ये थोड़ा धीरे करके मैंने शुरू किया, और आज वो समय है कि जो मैं चाहता था और चाहता हूँ उसको नहीं भी करना चाहूँ तो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ कर देता हूँ। किसी भी समय कभी भी थोड़ा सा ज़रूर करना है, और ये हैबिट आपको एक दिन अच्छी आदतों की लत लगा देती है। आप बिलीव करिए माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको बता रहा हूँ, कभी भी आप हार ना मानिए अपने आप से। पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं जो मैंने किया, क्योंकि शुरुआत मेरी अपने आप को बदलने की तब हुई जब मैं चाहता था कि मैं अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, बुक्स रीड करना शुरू किया, और मैंने पाया कि मेरी जो बुक रीडिंग की हैबिट है वो बहुत अच्छी होती चली गई। जब अच्छी होती चली गई तो एक समय आता है आपका फॉल डाउन होता है, तो फॉल डाउन भी हुआ, फिर अपने आप को गेन अप किया, फिर फॉल डाउन हुआ, फिर गेन अप हुआ। तो इस बीच मैंने अपने आप को पाया कि मुझे अपने आप को कंटिन्यूसली रिटेन करने के लिए एक बहुत अच्छे माइंडसेट की ज़रूरत है। फिर मैंने इन चीज़ों की शुरुआत करी, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, जीत आपकी पढ़ी, थिंक ग्रो एंड रिच पढ़ी, और उसके बाद मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए जो कि मैं आपको लगातार बताता भी जा रहा हूँ। ये बात मैंने शुरू की थी कि आप जो हैं वो सिर्फ आप अपनी अच्छी आदतों के कारण हैं। आपकी अच्छी आदतें ही आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, आपकी अच्छी आदतें ही आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाती हैं, और आपकी अच्छी आदतें आपको डालनी पड़ेंगी, आपकी अच्छी आदतें आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और कोई आपको बदलने नहीं आ रहा और कोई आपको सिखाने नहीं आ रहा। आपको खुद अपने आप को इस लेवल का बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ना चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा कर करके आपको अपने आप को अच्छी आदतों की लत लगा करके उस लेवल पे ले जा करके जहां आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, वहां अपने आप को रिटेन रख करके आपको ये आदत डाल देनी है। और वो दिन भी आएगा कि लोग आपका लोहा मानेंगे, लोग आपसे सीखना चाहेंगे, लोग आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, लोग आपसे पता करना चाहेंगे। सफलता की जो आदतें हैं वो बहुत आसान है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में उतना ही टिपिकल होता है। लेकिन आप दिन भर में कभी भी उस काम को थोड़ा थोड़ा कर करके अपने आप को बहुत बदल सकते हैं। तलाश करिए, खोज करिए, और लगातार आगे बढ़िए। बहुत कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल आज मैं आपको सिर्फ यही बताने आया था कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दिन में वो सारे काम करना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही करके आप आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट में और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ गूगल को सर्फिंग और न्यूज़ के लिए इस्तेमाल ना करिए। उसमें एक छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। डेली सुबह उठते ही या जब भी टाइम मिले गूगल पे डालिए सफलता के विचार, सक्सेस क्वार्ट्स। जैसी वो खुल करके आए, डेली नित नियम 2 3 4 सफलता के विचारों को पढ़िए। और अगर आपके पास समय हो
तो एक बार लिख लीजिए, और अगर लिखकर आप अपने चारों तरफ लगा सकते हैं कई सारे थॉट्स, लगातार दिन भर में आप गूगल गुरु से ये जितने भी थॉट्स लिखने की आदत डाल दें, क्योंकि वो आप पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे, और फील करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बदल रहे हैं, और आप बदल रहे हैं तो आप जीतेंगे, आप एक लेवल अप जाएंगे। और ये सफलता का सिलसिला चलता रहना चाहिए। इसके लिए गूगल गुरु का एक छोटा सा यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लगातार सफलता के विचार के साथ अपने आप को लगाए रहें, उसे रीड करते रहें, उन्हें लिखते रहें। अगर आपको मैं इस वीडियो से आपके दिमाग और दिल तक पहुंचाऊं तो आप ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जब आप शेयर करें उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अगर मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंटेंट मेरी फेवरेट बुक जीत आपकी शिव खेड़ा जी से मैंने जो सकारात्मक नज़रिया बनाए उसका जो पहला पॉइंट है, 8 पॉइंट दिए गए हैं जिनको मैं अगले 8 एपिसोड्स में लेकर के आ रहा हूँ। उसका पहला पॉइंट है अच्छी चीज़ों की खोज करें, अच्छी चीज़ों की तलाश करें, दिन भर में सिर्फ यही कार्य करें, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मिलता हूँ फिर से एक नए एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू हिंदुस्तान, थैंक यू, बाय बाय।